हरे कृष्ण दंडोत। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 11 और 12 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अध्याय 6 के श्लोक संख्या 11 और 12 के में कहा गया, जो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना ज्ञातुच्युतं नाथ नीचम चैलाजिना कुशोत्तरम प्रत्येकाग्रम मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजाद्योगमात्मा विशुद्धे। यानी योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछाए और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी के चाहिए कि आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अब शुचोदेश, भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। एक स्वाभाविक शुद्ध स्थान होते हैं, जैसे गंगा नदी का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान, और शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए जहाँ मिट्टी हो। वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में लकड़ी या पत्थर की चौकी लगा दे। अब चेला जी ना कुशोत्तरम, यानी यद्यपि पाठ के अनुसार वस्त्र, मगछाला और कुछ बिछाने चाहिए, तथापि बिछाने से पहले कुछ बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थ अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे गए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो फिर उस पर ऊन का कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना जाता है, अतः उससे बना हुआ आसन काम में लाते। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री और प्रोक्षण आदि काम में भी कुश का प्रयोग किया था, अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा। अच्छा, कुछ शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वो आसन में से होकर जमीन में न चले जाए, इसलिए विद्युत शक्ति रोकने के लिए आसन बिछाने का विधान आया। मृगछाला के रोए शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया। अतः मृगछाला की जगह कंबल हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। न्यातुच्छ्रितम नाथ नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो न अत्यंत नीची हो। कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ सकती है और गिरने या चोट लगने की संभावना होती है, और अत्यंत नीचे होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से या काटने से विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का प्रयोग निषिद्ध किया गया। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, ध्यान के लिए जो आसन, चौकी या तख्ती रखी जाए वह हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके जो चारों पाए रहते हैं वो स्थिर रहते हैं। जिस आसन पर बैठकर ध्यान किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरों का नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दूसरे का आसन काम में लाने से उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मन पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया। इसलिए माला संध्या के 5 आचमन भी अपने अलग रखना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ा कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागीदार होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। हाँ, अब वो तत्र आसन है ना, जिस आसन पर क्रमशः अमृतछाला उछाया हुआ, ऐसे पूर्व इस श्लोक में वर्णित आसन को तत्र आसन है उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन, जिस किसी आसन से सुख पर बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता जो शरीर को स्थिर नहीं होने देती, और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यह तो चित्तेंद्रिय क्रिया है, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रिया वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर में इंद्रिया आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं रहती, तो ध्यान के समय भी ये क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो पाएंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। एकाग्रम मन कृत्वा, मन को एकाग्र करके, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूं। अब ध्यान करने के लिए बैठा हूं, इस समय संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन करने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं आएगा। इस तरह दोनों ओर से मैं खाली रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीतता जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, अपितु मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके हम आसन पर बैठ सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसा आया वैसे ही चला जाएगा। क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, ये नियम है। जैसे संसार में अच्छे से अच्छे और मंदे से मंदे कार्य होते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उसका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि आदि के प्राप्ति के लिए दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उसमें अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। योग एक शक्ति है जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग सिद्धियां और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
पर परमात्मा की प्राप्ति में लगा देंगे तो परमात्मा की प्राप्ति में आप सहायक होंगे। हरे कृष्ण। दंड